षटकांसाठी आम्ही 20 मिनिटं देणार आहोत आणि जर या 20 मिनिटांमध्ये आपण 4 षटकं पूर्ण केली तर निश्चितच 5वं षटक आहे, जी क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा आहे त्या मर्यादेनं आपल्याला खेळावं लागेल. मात्र जर का या 4 षटकांना 20 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ घेतला तर एक क्षेत्ररक्षक सर्कल रेषेच्या आतमध्ये उभा करावा लागेल. प्रिन्स ऑफ वाफाळे म्हणून ज्यांच्याकडं कौतुक करतोय ते प्रतीक सांबरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. प्रतीक सांबरे, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. अतिशय धुवाधार फलंदाजीसाठी तो विख्यात आहे. जबरदस्त कामगिरी त्याच्याकडनं याही सत्रामध्ये घडलेली आहे. टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय एचजी स्पोर्ट्स डोले टीम के कैप्टन का साहिल के हाथ में गेंद नजर आती हुई वाफाले विलेज एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे साहिल। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है साहिल और सरताज, ये दो अनुभवी खिलाड़ी है, एक सतीश है। तो ये 3 खिलाड़ी हम निकाल दें तो बाकी खिलाड़ी ज़्यादातर आपको काफ़ी युवा नज़र आएंगे और इसीलिए सीनियर खिलाड़ियों का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। बराबर 3 बज रहे हैं और मैच की पहली गेंद लेकर साहिल शुभम के लिए हाफ ट्रैकर पुल कर दिया है लेकिन ज़मीन के सहारे खिला है, पीछे फील्डर मौजूद है। सिंगल के साथ शुरुआत करते हुए शुभम। खरं म्हणजे अजय, खरं आपण जर पाहिलं ना, आपण 20 वर्ष 25 वर्ष मागे गेलो तर गावोगावी खेळपट्ट्या या मातीच्या असायच्या आणि शहरातल्या कॉन्क्रीटच्या खेळपट्ट्या किंवा डांबरी खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळायची. पण काळ बदललेला आहे. आता मात्र खेडोपाडी आपल्याला कॉन्क्रीट आणि सिमेंटच्या त्याच्या जोडीला डांबरी खेळपट्ट्या पाहायला मिळतात आणि शहरात मात्र आता मातीच्या खेळपट्ट्या आल्या. हाँ बिल्कुल, एक ज़माना हुआ करता था ग्रामीण विभागों में बिल्कुल भी कंक्रीट के विकेट्स देखने को नहीं मिलते थे और विकेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कंक्रीट विकेट एक बार आपने बना लिया तो फिर 8-10 साल वो निकाल सकते हो आप। ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे है, आउटफील्ड तेज है, अच्छा एफर्ट, बाउंड्री लाइन के करीब बहुत जद्दोजहद हुई लेकिन आखिरकार गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहली बाउंड्री इस मैच की अनिकेत के बल्ले से। 2 युवा खिलाड़ी जो ओपन करते हैं। हालांकि मैच की सिचुएशन को देखते हुए ओपनिंग जोड़ी में बदलाव भी होता है। इस बार आने दिया था गेंद को, हल्के हाथों से दिशा दिखाई है, वहां पर मिसफील्ड, पॉइंट की दिशा में गलती। जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर 2 तो पूरे कर चुके हैं, तीसरा रन भी पूरा। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विकेट कीपर भी थोड़े से निराश नजर आते हुए क्योंकि यहाँ पर फील्डर ने बहुत बड़ी गलती की है। 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। चरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। खरं तर पाहिलं तर एकही धाव नव्हती. हातामध्ये सहज चेंडू आपण घेऊ असं वाटत असताना आपण पाहिलं चुकी घडली. क्षेत्ररक्षकाकडनं फंबलिंग झाली आणि त्याचा लाभ किती सुंदरतेने घेतलेला आहे. 3 धावांचा बोनस, जिथे 1 धाव नव्हती ते 3 धावा जोडल्या गेल्या आणि त्या जोरावरती 8 धावा धावफलकावरती झळकल्या जात आहेत. गेंद के मेरिट पर खेलने का अभी तक तो प्रयास किया है दोनों बल्लेबाजों ने और इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे और ये स्ट्रोक कहीं ना कहीं समझ से परे। थोड़ी सी खिंची हुई लेन पर रखी थी गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बैट्समैन चूक गए। खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर तुम्ही मगाशी म्हणालात की लेन्सवर खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि आता मात्र आडव्या वेडनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि विषय म्हणजे चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता. पडल्यानंतर चेंडूला उसवी पण चांगली मिळाली होती. जहाँ बाउंस अच्छा था उस गेंद में। फिर से थोड़ा आगे रखा है, इस बार स्वीप लगाने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगाए मेरे ख्याल से। जहाँ 1 रन मिलेगा यहाँ पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। चरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम को यदि शुरुआत अच्छी मिलती है तो मुझे लगता है कि उनके पास बाद में तो और भी विस्फोटक बल्लेबाज है, जिसमें महेंद्र मागे है, हीरामन शिलार है, जयेश है, जो करारे प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं गेंद पर। एक बाउंड्री आ चुकी है पहले ओवर में, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, एक डिप मिड विकेट रखा गया है, पावर प्ले चल रहा है। फुल टॉस इस बार डिप स्क्वायर लेग की तरफ स्विंग किया, ओ ये कैच का मौका था लेकिन गलती, कैच ड्रॉप और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन।
बी दिया. एक सहज सोपा झेल होता, पण झेल तर गतीला दान केला. या ठिकाणी 4 धावाही बहाल केल्या आणि त्या चौकाराच्या जोरावरती 13 धावा धावफलकावरती झळकल्या जात आहेत. हे युद्ध आहे, हे महासंग्राम आहे. कारण एकता ट्रॉफीमध्ये जो पराभव जिवारी लागलेला आहे त्याचा कुठेतरी परतफेड करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अशा वेळेस संधी आली होती एस डी ढवळे संघासाठी, ती राजाकडनं कुठेतरी आपण पाहतोय चुकी घडते आहे. पहिलं षटक निश्चितच साहिल शेखचं कौतुक करावं लागेल. चांगल्या पद्धतीने षटकची हाताळणी केली होती. क्षेत्ररक्षकांची साथ लाभली नाही, अन्यथा या षटकातल्या 7 धावा अजय वाचवता आल्या असत्या. या ठिकाणी आपण पाहतोय निश्चितपणे 13 धावा झळकल्या गेल्या, एकही गडी गमावला नाही. त्यामुळे अतिशय जमेची बाजू असेल आणि ही जमेची बाजू आहे आपण पाहतोय ती चिरोबा वाशेरे संघाची. कारण 13 धावा धावफलकावरती, एकही गडी गमावलेला नाहीये. आता दुसरं षटक हाताळण्यासाठी मला वाटतं सज्ज होतो या ठिकाणी कथोरे, सतीश कथोरे. एक अनुभवी खेळाडू आहे, अनुभव पूर्णपणे पणाला लावतोय. दरम्यान पडघा एंडकडनं गोलंदाजी करेल आणि त्याला सामोरा जातोय फलंदाज शुभमनं आत्तापर्यंत 3 चेंडूला सामोरा गेला आणि 2 धावा त्याच्या बॅटमधून निघाल्यात. अनिकेत 3 चेंडूला सामोरा गेला आणि 11 धावा त्यांनी उभारलेल्या आहेत. म्हणजे एक जबरदस्त कामगिरी अनिकेतकडनं पाहायला मिळाले. दरम्यान शुभम फलंदाजी करतोय, सामोरं जातोय सतीशच्या माऱ्याला. पहिला चेंडू स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, अतिशय देखणा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. पॉइंटच्या क्षेत्राकडे चेंडू जातोय, सीमा रेषा पार चौकार. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और ये तीसरी बाउंड्री आती हुई इस पारी की. शुभम का पहला चौका. पहले ओवर में थोड़ा स्ट्रगल किया था उन्होंने, लेकिन इस दफा पहले ही तैयार थे स्विच हिट के लिए. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच मोठा फटका खेळला जातोय. काहू कॉर्नरच्या क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक तैनात होता, म्हणून 2 धावा लिल्या पूर्ण केल्या जात आहेत. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आणि त्याच जोरावर आपण पाहतोय मला वाटतं 19 धावा धावफलकावरती झळकल्या जात आहेत. पहिल्या षटकात 13 धावा आणि पहिल्या 2 चेंडूंवरती 6 धावा जोडल्या गेल्या. धावगती चांगल्या पद्धतीने वाढते. अजय घर आपण जर पाहिलं तर अशा पद्धतीने धावगती राहिली तर 5 षटकांचा हा डाव आहे, 70पेक्षा अधिक धावा आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळतील. जी हाँ, और मुझे लगता है कि 60 रन भी बनते हैं 5 ओवर्स में, तो एक बहुत ही बेहतरीन टोटल है. जिस तरह से अभी तक खेल देखा है, आज पहले दिन हमने 50+ टोटल चेस तो नहीं हो रहे यहाँ पर. दरम्यान पुढचा चेंडू शरीरापासून खूप दूरवरनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला. वडीस लॉंगच्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा एकदा फंबलिंग होते. 2 धावा लिल्या जोडल्या जात आहेत. 2 धावाच्या जोरावरती धावफलकावरती 21 धावा झळकतात. पण त्या ठिकाणी शानू होता, एक दर्जेदार असा क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र फंबलिंग आणि त्याचा कुठेतरी फटका बसतो आहे. पहिल्या 3 चेंडूंवरती 8 धावा मात्र जोडल्या जात आहेत. देखिए इस ओवर में भी 2 अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं शानू द्वारा. इससे पहले भी थोड़ा सा फंबल किया था, इस गेंद पर भी फंबल किया उन्होंने. और पहले ओवर में भी हमने देखा फील्डिंग का जो स्तर है वो काफ़ी साधारण नज़र आ रहा है. इस पर काम करना होगा इस मैच में यदि आगे जाना है, तो इस टूर्नामेंट में यदि आगे बढ़ना है तो एच जी ढोले को. निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा अतिशय सुमार राहिलेला आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू फुल्लर लेन चेंडू होता, मिड विकेटच्या क्षेत्राकडे चेंडू खेळला गेलाय. आता मात्र चप्पळ दक्ष क्षेत्ररक्षण, केवळ 1 धाव मिळेल. 1 धावीच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकतात 22. अब की बार गेंद इतनी सटीक नहीं थी, लेकिन इस बार क्षेत्ररक्षण का अच्छा साथ मिला वहाँ पर गेंदबाज को, और उस वजह से 1 ही रन पर सीमित रहे हैं बल्लेबाज. स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे एच जी ढोले के विरुद्ध उनका ये मैच. इसके बाद सेकंड राउंड का एक और इम्पॉर्टेंट मुकाबला रहेगा. निश्चितच सुरेख सुंदर रीतीने 22 धावा धावफलकावरती झळकल्या गेलेल्या आहेत. ओहो, खूबसूरत गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश वहां पर बैट्समैन द्वारा गेंद के लाइन में चाहे बगैर खेलने का प्रयास था, और थोड़ा अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हुए, हल्की सी मूवमेंट प्राप्त करते हुए सतीश कथोरे. शुभम 11 पर बैटिंग करते हुए, अनिकेत भी 11 पर बैटिंग कर रहे हैं. हालांकि अनिकेत ने गेंदें कम के लिए 4 गेंदों का सामना किया है. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, गेंद आसमान में हवा से बातें करती हुई जा रही है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन.
पाहायला मिळाला. ठीक 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम. अगला मैच सेकंड राउंड का एक और इम्पोर्टेंट मैच आई एकवीरा जूपाड़ा और बीसीसी बोरीवली के बीच में. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है और यही औसत यदि कायम रखते हैं बल्लेबाज यहाँ से तो 5 ओवर्स में 70 रन बन सकते हैं. लेकिन विकेटें भी सभी हाथ में है तो शायद कुछ ज़्यादा रनों के बारे में ही सोचेंगे बल्लेबाज. निश्चित मग आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आपल्याला उच्चांकी धावसंख्या पाहायला मिळाली नाही. या सामन्यामध्ये उच्चांकी धावसंख्येकडे जातोय का आपण? बीसीसी के नाम है 72 अभी तक. यहाँ पर मौका ज़रूर बनता है लेकिन गेंदबाज भी कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में कहीं ना कहीं जो रन्स गए हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश अब लगाए. नॉन पावर प्ले ओवर्स में कुछ विकेटें चटकानी होगी उसके लिए. और गेंदबाजी में बदलाव शानू आक्रमण पर. आज सरताज भी नहीं है टीम में तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं समझता हूँ क्योंकि उनका अनुभव बहुत ही बेहतरीन है और गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं. ऑलराउंडर है. इस बार फ्लिक किया लेकिन जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए. सामने गेंद हवा में है लेकिन फील्डर बहुत दूर बाउंड्री पर थे. सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ. और इसी बीच 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास. असे खरं काही गंमत आहे खरं म्हणजे. आपण पाहिलं तर चेंडू हवेत होता, नोमॅडलँड क्षेत्राकडे चेंडू लँडिंग झाला पण 2 धावेचं रूपांतर 3 धावेत केलंय. कारण आता नवा फलंदाज जरी आला तरी फरक पडत नाही म्हणून तिसरी धाव जाणीवपूर्वक घेतली जाते. आणि आपण जर पाहिलं तर फलंदाजाला बाद करण्याचा कोणताही प्रयत्नही होत नाहीये. कुकाबाई यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. विद्यमान उपसरपंच आहेत. फिर से हवा में खेल दिया. इस बार बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कवर्स के ऊपर से निकाला और 4 रन. धावबलकावरी झळकल्या जात आहेत. कुकाबाई, विद्यमान उपसरपंच उमेश कथोरे, भोकरी यांच्याकडनं अनेक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आणि शानून जर का सलग 3 गडी बाद केले तर 3000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. पण शानूचं मात्र स्वागत चौकाराने केलंय. पहली गेंद पर 3 रन उसके बाद चौका अनिकेत के बल्ले से. अनिकेत ज़्यादा आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं. इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं लेकिन फिर से गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं. किस्मत का भी साथ मिल रहा है बल्लेबाजों को. काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी. 3 की कोशिश. ओ क्या दौड़ है विकेटों के बीच में. रन के लिए वाकई में हिरन बनते हुए ये दोनों बल्लेबाज. शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स. फलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल पण त्या जोडीला लक्षात घ्या की नवा फलंदाज मैदानात येऊ नये यासाठी सुद्धा या अतिरिक्त धाव्या दिल्या जात आहेत. नहीं मुझे लगता है कि विकेट यदि मिलता है तो विकेट चटकाने की कोशिश करनी होगी क्योंकि रनों की रफ्तार बहुत ही ज़बरदस्त है. शायद विकेट मिलेगा तो नए बल्लेबाज के ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर भी डाल सकते हो. आपको और कुछ विकेट्स भी मिल सकते हैं. हर एक खिलाड़ी की अपनी अलग सोच होती है. हर एक टीम की अपनी अलग सोच होती है. लेकिन फिलहाल चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में कही जा सकती है. स्कोर 38 रन बगैर नुकसान के. अगली गेंद का सामना करते हुए शुभम. शानू की शॉट ऑफ लेंथ गेंद फ्रंट फुट से पुल किया गेंद हवा में. फील्डर गेंद के नीचे. इस बार कोई गलती नहीं. अच्छा कैच और आखिरकार पहले विकेट का पतन. एस के संदीप काटोळ यांना मानवंदना देणारे हे गीत या स्पर्धेची खऱ्या अर्थानं रंगत वाढवणारं गीत आहे. लाजबाब. दरम्यान सुंदर झेल टिपला गेला. धावबलकाची धावा झळकल्यात 38. पहिला गडी तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय गमावला जातोय पण ज्या पद्धतीनं धावा जोडल्या गेल्या मायटी महेंद्र मैदानामध्ये प्रवेश घेतो आहे ही अतिशय जमेची बाजू असेल चिरोबा वाशिरी संघासाठी. जा वाशिरी टीम को कोई ज़्यादा दुख होने वाला नहीं है. भले ही विकेट गिरा है और 14 रनों का अच्छा योगदान देने के बाद आउट हुए हैं शुभम. अनिकेत 7 गेंदों में 24 पर बैटिंग करते हुए और महेंद्र मागे आए हैं मैदान में. केवल डॉट गेंदें नहीं खेलनी थी उनको.
या तो उनको रन्स चाहिए थे या फिर विकेट भी गिर जाता है तो महेंद्र आने ही वाले थे, लेकिन अब अग्नि परीक्षा रहेगी सही मायनों में गेंदबाजों की। पहले ही काफी रन्स पड़े हैं। शानू के खाते में सफलता, 2 गेंदें उनके इस ओवर में शेष। गेंदबाज शानू, अंपायर भी शानू और बल्लेबाज भी बहुत शान है। हल्के हाथों से फ्लिक करते हुए पहली गेंद पर ज्यादा जोखिम नहीं लिया महेंद्र ने, स्ट्राइक रोटेट करते हुए, खाता खोलते हुए। ही कल्पकता आहे आपण जर पाहिलं तर माहिती महेंद्रची नेहमी येतो तेव्हा एकेरी धावेने तो खातं खोलत असतो. जशी सिच्युएशन आहे, कारण त्याला माहिती आहे धावा अधिक झालेल्या आहेत, त्यामुळे बॅटवरती चेंडू व्यवस्थित घेणं, अधिकच्या अधिक बॅटवरती चेंडू घेऊन मग आपण या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं धावाला गती देऊ शकतोय हे त्याला माहिती आहे आणि त्या पद्धतीने तो धावा वाढवण्याचा मग पुढे प्रयत्न करेल. हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महेंद्र ये भी सोचते हैं कि पहली गेंद पर आक्रमण करने के प्रयास में वो कई बार आउट हो जाते, इसलिए पहली गेंद को थोड़ा सा सम्मान दिया है। इनसाइड आउट खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है वहां पर, लेकिन जब तक फील्ड करके लौट आएंगे 2 रन लेने का मौका। रनिंग बिटवीन द विकेट्स ने तो काफी प्रभावित किया है। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के पश्चात चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम का स्कोर 41 रन, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। पहिल्या षटकात 13 धावा, दुसऱ्या षटकात 15 धावा, तिसऱ्या षटकात 13 धावा आणि त्याच जोर आपण पाहतो 41 धावा धावफलकावरती झळकल्या गेल्यात. 12 चेंडू शेष आहेत अजय आणि या 12 चेंडूंमध्ये गणगणाती आघात करण्याचा पूर्णपणे इरादा आता आपण अनबोर्ड आहोत चिरोबा वाशिरे संघाकडनं, कारण दोन्ही फलंदाज आहेत. कारण एका बाजूला महेंद्र आहे, दुसऱ्या बाजूला अनिकेत आहे आणि अनिकेतची बॅटमधून तर अतिशय सुंदर रीतीने धावा झळकल्या गेल्या. 26 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती. दरम्यान पुढच्या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी मी एकविरा जुबाडा संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतो आपण टॉस बॉक्समध्ये सज्ज राहायचं आहे आणि बीसीसी बोरिवली दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्समध्ये येणार आहात. यापुढील जे सामने आहेत ते सर्व 5 षटकांचे असतील. बघा ही अतिशय जमेची बाजू आणि मी याबद्दल आयोजकांचं अभिनंदन करेन. पूर्णपणे जी कमिटी आहे खूपच तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन, कारण आतापर्यंत आपण स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर 3 षटकांचे सामने पाहायला मिळतात, कधी कधी अगदी 2 षटकांवरती येऊन ठेपतो, परंतु पडघा टेनिस क्रिकेटमधील वर्ल्ड कप म्हणून आपण या स्पर्धेकडे का पाहतो तर प्रत्येक संघाला 5 षटकांचा डाव खेळायला मिळतोय. ही अतिशय जमेची बाजू आहे. देखिए टूर्नामेंट मुझे लगता है कि 4 दिन में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन जय गणेश वाफाले ए टीम और एसके ग्रुप ने यही कोशिश की है कि एक एक्स्ट्रा दिन रखा गया है, खासतौर पर जो सुपर संडे है वहाँ पर कोई भी नई टीम खेलने वाली नहीं है। जो टीमें क्वालिफाई करेंगी पहले 4 दिनों के खेल में उनको हम एक्शन में देखेंगे आखिरी दिन। क्या बात आहे. मग आपण जर पाहिलं तर निश्चितपणे एक सुंदर अशी संकल्पना आहे. दरम्यान 4थं षटक हाताळण्यासाठी मला वाटतं साहिल सज्ज असेल. हा एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे आणि याच्यावरती 20 आहे जे डोळे संघाची. दरम्यान त्याला सामोरा जाईल माहिती महेंद्र. पहिला चेंडू, यस, अतिशय सुरेख सुंदर चेंडू पंचांकडे आषाढभोज नजरेनं पाहिलं होतं आणि आपण जर पाहिलं तर पंचांच्या नजरेतून कोणत्याही प्रकारचा हा क्षण सुटत नाहीये, कारण बॅटला स्पर्श करत चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला होता. एक मोठा मासा, देव मासा जाळ्यामध्ये अडकला जातोय. गिरी राहिलेली आहे. देखिए थोड़ी सी हवा दी थी गेंद को और हल्का सा अंदरूनी किनारा लगा था, डेविएशन नजर आ रहा था वहां पर। अच्छा निर्णय अंपायर का, पहली गेंद पर महेंद्र का काम तमाम कर दिया साहिल ने, लेकिन अब आए हैं हिटमैन और उनका ये बड़ा हिट, 6 रन। मैन हीरामन आते ही षटकार लगा दिया और ये करारा जवाब है साहिल का, बढ़िया यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। इससे पहले कि बल्ला नीचे लाते हीरामन, गेंद निकल गई थी विकेट कीपर की तरफ। बहुत अच्छी नोकझोंक चल रही है, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, उसके बाद ये डॉट बॉल। स्कोर 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 का खेल इस समय प्रगति पर। साहिल शेख
दरम्यान पुढचा चेंडू थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. नक्कीच चेंडूमध्ये विविधता पाहायला मिळते आपल्याला. डीप क्षेत्रामध्ये मिड विकेटच्या क्षेत्रात चेंडू गेला होता. एकेरी धाव मिळेल. मी निश्चितपणे साहिल शेख यांच्याबद्दल आपण असं म्हणू शकतोय की मासूम चेहरा और राज गहरा, ये डायलॉग है हमारे आदित्य जाधव सर का. नहीं, बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो वार भी गहरा होता है उनका। जहाँ साहिल बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर है और पिछली गेंद गति में परिवर्तन किया था उन्होंने, जिसको थोड़ा लेट परख पाए थे हीरामन। स्ट्राइक अब अनिकेत के पास, सेट बैट्समैन 8 गेंदों में 26 पर खेलते हुए। उड़ाया गेंद को ऑन साइड में, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं। और इससे पहले कि खुद गेंदबाज पहुंचते मिड ऑन की दिशा में, 2 रन लेने का मौका वहां पर अनिकेत के पास। अनिकेत ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की है और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम के 50 for 2। अभी भी कुल मिलाकर 7 गेंदें पारी में शेष है। हीरामन क्रीज पर मौजूद है और खासतौर पर अनिकेत ने जो बल्लेबाजी की है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 15-20 रन और जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं यहाँ से बल्लेबाज। कोशिश जरूर होगी। साहिल का ये ओवर अच्छा घटा है अभी तक। इस बार शफल कर चुके थे, बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुके थे और गेंद स्टंप्स के ऊपर से सीधे विकेट कीपर के पास डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे। म्हणजे 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 25 धावा आपल्याला पाहिलं तर पहिल्या षटकात आलेल्या धावा 13, दुसऱ्या षटकात 15, तिसऱ्या षटकात 13 आणि या षटकात केवळ 9 धावा आणि एक महत्त्वपूर्ण बळी, कारण माइटी महेंद्रला तंबूत पाठवलेलं आहे. BPLचा एक अनुभव तू तिथे निश्चितच कॉमेंट्री करत होतास. पण पहिला डाव जेव्हा पहिला डाव तुम्ही कॉमेंट्री करत होते, अनेक चेंडू आम्हाला असे वाटत होते की आता पंच वाईट देतील, परंतु त्या ठिकाणी मला वाटतं शफलचा जे काही नियम नवीन आणलेला गेलेला आहे, अनेक चेंडू वाईट वाटलेले चेंडू सुद्धा दर्शक प्रेक्षक सुद्धा अचंबित होत होते. काय म्हणशील त्याबद्दल? जी बिल्कुल, उस रूल के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी उस टूर्नामेंट में। हालांकि ये सीज़न में जो भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी है उन्होंने वो रूल लाया है और उसके अनुसार बल्लेबाज जब ऑफ स्टंप के थोड़ा सा भी बाहर शफल करता है तो गेंदबाज को एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, पहली लाइन, वो उसके बाद वो जो रिटर्न क्रीज होती है वहाँ तक गेंदबाज गेंद डिलीवर कर सकता है। उसका फ़ायदा गेंदबाजों को मिला। हालांकि हमारे ग्रामीण क्रिकेट में अभी तक वो रूल देखने को नहीं मिल रहा है, शायद हो सकता है आने वाले समय में। खैर, अपनी जो परंपरा है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हुए, चेंजेस होते हैं हर एक टूर्नामेंट में, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिलती है। बदल मला वाटतं आपण जर पाहिला तर जीवनाचा आणि जगाचा एक अविभाज्य भाग आहे. बदल घडणं, बदल स्वीकारणं आणि बदलाप्रमाणे बदलणं स्वतःला, हे अत्यंत गरजेचं असतं. चलिए खेल को थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। एजी स्पोर्ट्स डोले, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करती हुई डोले टीम और आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कैफ के हाथ में गेंद, एक नया पैंतरा यहाँ पर यूज किया जा रहा है क्योंकि आज सरताज टीम में नहीं है तो कैफ को मौका मिला है गेंदबाजी करने का। सामने है हीरामन, तेज तर्रार ड्राइव, फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए हैं, गेंद पीछे जा रही है साइड स्क्रीन की तरफ, लॉन्ग ऑन से फील्डर आते हुए और यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन 2 रन पूरे। गेंदबाज की कोशिश यही होगी कि बाउंड्री ना बटोरनी दी जाए बल्लेबाजों को। कैफ है लेकिन जहीर खान स्टाइल बॉलिंग करते हैं और काफ़ी अच्छे गेंदबाज है. बढ़िया गेंद, बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके पास यदि एक्यूरेसी है तो आप उसको खामोश रख सकते हो। तेज तर्रार गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेन पर रखी हुई गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेन पर हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन चूक गए हीरामन शेलार। खूपच सुंदर चेंडू होता. हिरामणला या चेंडूला आपण काय करावं हेच कळलं नव्हतं. पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी रही है कैफ द्वारा। ओहो, इस बार कोन बनाती हुई गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, फिर से बीट किया। गजब की गेंदबाजी गायकवाड सर। हे टिपिकल जहीर खानच्या स्टाईलनं आपण पाहतोय, उडी घेतली जाते, चेंडू रिलीज केला जातोय, त्याच्यानंतर चेंडू कट होतो आहे चांगल्या पद्धतीनं आणि त्याच जोरावरती पूर्णपणे बांधून ठेवलेला आहे. आणि समोर तर कोण पाहिलं तर PTC का हीरामन शेलार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कैफ इस बार उड़ाया गेंद को ऑन साइड में, ताकतवर शॉट है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मौका नहीं है। 6 रन।
जबरदस्त घणघणाती आघात पाहायला मिळाला. किती वेळ आपण गप्प ठेवू शकता वाघाला. वाघ तर शिकार करणार. 2 चेंडू निर्धाव गेले होते, मात्र पुढच्या चेंडूवरती ज्या पद्धतीने त्यांनी फटका खेळलेला आहे, काऊ कोरोनाच्या क्षेत्राकडे हा फटका केला, षटकार त्याचं परावर्तन केलं. धावफलकावरती 58 धावा झळकल्या गेल्या. इससे पहले चूक गए थे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलते समय, लेकिन अब की बार सही संपर्क बनाया हीरामन ने। अंतिम 2 गेंदें शेष है। फिर से हेलीकॉप्टर इस बार लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला है, फील्डर मौजूद है। अब की बार वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर अनिकेत की तारीफ करनी होगी, बहुत तेज दौड़ते हैं। पहली गेंद से वो क्रीज पर मौजूद है, लेकिन अभी भी वही एनर्जी उनके अंदर नजर आ रही है जो पहली गेंद पर थी। 2 रन कंप्लीट होते हुए, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान अनिकेत का रहा है। 60 धावा धावफलकावरती झळकल्या जात आहेत. म्हणजे वाटत होतं 70-75 धावा जोडले जातील, मात्र साहिल शेख यांनी पूर्णपणे टर्निंग दिलं, कारण मायटी महेंद्रला बाद केलं. केवळ 9 धावा दिल्या आणि तिथं टर्निंग पॉईंट आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगले मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में तैयार रहना है आई एकवीरा जूपाड़ा टीम के कैप्टन और बीसीसी बोरीवली के कैप्टन। आखिरी गेंद बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान साहिल आए हैं गेंद पर, थ्रो सटीक है और यहाँ पर बैट्समैन रन आउट हीरामन शिलार। तो आखिरी गेंद पर केवल 1 ही रन मिला है। इस तरह से पारी समाप्त होती हुई चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम की। कुल रन संख्या 5 ओवर के समाप्ति पर 61 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, और 62 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए टीम एच स्पोर्ट्स डोहले के समक्ष। तिथे 62 धावांचं आव्हान असेल तर आपण नाणेफेकीकडे जाणार आहोत. मला वाटतं नाणेफेकीसाठी माझे साथी समालोचक मी अजय घरे त्यांना विनंती करेन. एक महत्त्वाची नाणेफेकी आहे. एका बाजूला असेल आई एकविरा झोपाडा संघ, दुसऱ्या बाजूला असेल बीसीसी बोरिवली, आणि समालोचन कक्षामध्ये पण मला वाटतं बदल होईल. या ठिकाणी सुभाष जाधव मॅन फ्रॉम पाच्छापूर यांचंही आगमन झालं आहे. त्यांनाही मी विनंती करतोय आपण समालोचन कक्षात यायचं आहे. त्याचप्रमाणे आदित्य जाधव यांनाही विनंती करेन. आदित्य जाधव हे सुद्धा समालोचन कक्षात जोडले जातील. तर स्वागत आहे. एका बाजूला सुभाष जाधव यांचं स्वागत आहे, दुसऱ्या बाजूला आदित्यचं, आणि समालोचन कक्षातून आपण जाणार आहोत टॉस बॉक्सकडे. टॉससाठी शुभमजी चंदे आणि सँडी जाधव यांना विनंती असेल आपण यायचंय. सारंग काठोळे यांचे मित्र, आमचे मान्यवर, दोन्ही पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत, कर्णधारांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. टॉस कॉईन आपण पाहू शकाल. एका बाजूला वर्ल्ड कप ऑफ पीटीसी अर्थातच जय गणेश चषक 2025, एक मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा. दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थानं प्रणेते आहेत सन्माननीय संदीपजी काठोळे आणि त्यांची संपूर्ण टीम, त्यांच्या माध्यमातून हे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बाबू कॉल देतील बीसीसी बोरिवली संघाकडून. वर्ल्ड कप ऑफ पीटीसी असा कॉल होता, परंतु आता संदीपजी काठोळे आलेले आहेत. अर्थातच एसके टॉस जिंकला आहे एकविरा झोपाडा संघाने. दोन्ही मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतोय. बीसीसी संघाने एक सामना जिंकलाय, मात्र जे शेड्यूल आहे त्यानुसार तुम्हाला थेट दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळालेला आहे. पण तुमचा हा पहिलाच सामना असणार आहे तसं बघायला गेलं तर. एकूणच कसं वाटतं इकडे आल्यानंतर, आणि या स्पर्धेविषयी काय सांगाल? मस्त आयोजन केलेलं आहे. आई एकविरा स्पोर्ट्स झोपाडा संघाने जी कामगिरी केली या हंगामामध्ये आतापर्यंत, त्याने ॲज अ कॅप्टन पूर्ण संतुष्ट आहात का? हो. आणि या मॅचमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? बॅटिंग. काय कारण आहे बॅटिंग प्रथम घेण्यामध्ये? बॅटिंग मस्त होते या ग्राउंडवरती, त्यामुळे बॅटिंग घेतली आम्ही. सुरुवातीला कुठले फलंदाज असतील टॉप ऑर्डरमध्ये जे पॉवर प्लेचा फायदा घेऊ शकतात? जय बालेकर, शिवाजी बालेकर, मुकेश पाटील. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील. बाबू, टॉस गमावलेला आहे, प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. आम्ही बऱ्याचदा बघितलं आहे की बीसीसीला प्रथम बॅटिंग करायची असते, तर थोडंसं कधी कधी तुमच्या मनाविरुद्ध देखील घडत असतं क्रिकेटमध्ये. याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे तुम्हाला काय घ्यायचं होतं? हमको बैटिंग करनी थी, फील्डिंग आई है कोई बात नहीं, कर देंगे. चलिए, पहले फील्डिंग करनी है. पहले मैच में जो टीम की आई थी वही है या फिर कोई चेंजेस है? सेम टीम है. और क्या लग रहा है कि कहाँ तक रोकना ज़रूरी रहेगा? जिस तरह से आपका अनुभव भी है इस मैदान पर, हमने देखा है हर बार जब भी आपकी टीम खेली है तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 145 रोकने की कोशिश करेंगे. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. तर टॉस संपन्न झालेला आहे आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की आई एकविरा स्पोर्ट्स झोपाडा संघाने टॉस जिंकला. त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय बीसीसी बोरिवली संघाविरुद्ध. जाऊयात आता थेट समालोचन कक्षामध्ये आणि तिथून ऐकूयात सुभाषजी जाधव यांचा दमदार आवाज.
धन्यवाद अजय सर. तर आपण सामना पाहतोय हा चोरुवा स्पोर्ट वाशिरे वर्सेस एच जी स्पोर्ट ढोले. 62 धावांचं आव्हान ठेवलेले येथे वाशिरे संघाने एस जी ढोले संघासमोर. SG Sport Dhole need 62 run to win from 5 over, need from 30 delivery. इस वक्त वीआईपी डेज पर तमाम मान्यवर इस मैच का मजा लेते हुए मैं आदित्य जादव आपको ले चलता हूँ इस संदीप काठोले के बिग शो में वर्ल्ड कप ऑफ पीटीसी जय गणेश वाफले ट्रॉफी में वीआईपी डेज पर सम्मानीय नीलेश सांबरे साहब हमारे बीच में मौजूद है जो डुलखाम गांव के दामाद भी है. अमित विषय की तरफ से आईवा कैच के लिए 100 रुपये का कैश प्राइज है. खेल की शुरुआत होती भी दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर आते हुए 62 रनों का इस वक्त टारगेट सेट किया है. चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे ने सचिन घोड़बिंदे फैम टीम एसजी स्पोर्ट्स डोहोले के सामने. दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके हैं. साहिल शेख और उनका साथ देने के लिए राजा आते हुए. आज का पहला दिन है. पहले दिन में रंग भरा हमारे प्रिंस मूवीज ने, रंग भरा हमारे चारों भी अंपायर्स ने, रंग भरा मेरे साथी कमेंटेटर अजय गरत, योगेश पाटिल, सुभाष जादव और गायकवाड़ सर ने. मैच की पहली गेंद लेकर जयेश शिलाड़ और दी विकेट ऑन साइड में खेल दिया. पहली गेंद पर ट्रेडमार्क शॉट है बैट्समैन राजा का 6 रन. जयेश इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास और राजा डकआउट में जाते हुए पहला विकेट गिरता हुआ एसजी स्पोर्ट्स डोले टीम का 6 पर. हाथ में घूम गया था. खेलना चाहते थे सीधे प्लेट से मिड ऑफ के ऊपर से लेकिन गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास चली गई थी. पहला विकेट गिरता हुआ एसजी स्पोर्ट्स का. सम्मानीय समीर विखंडे साहब का आगमन होता हुआ. उनसे निवेदन आपको वीआईपी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ानी है. नए बैट्समैन अब नंबर 3 पर अब कैफ आते हुए. इस वक्त देखिए इस जय गणेश वाफाले ट्रॉफी के लिए श्रीमती सीमा संदीप काठोली की तरफ से ऑल दी बेस्ट है और सक्सेसफुल टूर्नामेंट हम देखते हुए पहले दिन में मिड ऑन के ऊपर से गेंद को खेला है. गेंद जारी लॉन्ग ऑन सीमारकी की तरफ. पहले बॉल्स पर बढ़िया फील्डिंग लेकिन 2 रन पूरे करते हुए कैफ. इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8. 62 का पीछा करती हुई एजी स्पोर्ट्स. जहां पहले गेंद पर कैफ ने खाता खोला है, 2 रन बटोरे हैं और 2 रन डाले हैं इस टीम के खाते में. स्कोर हुआ है 8 रनों पर. राइट आर्म और
इस बार तेज तर्राज डिलीवरी थी, काफी तेज गेंद आई थी, गुडलेन स्पॉट पर गेंद थी, बल्ला बिल्कुल लहराया था हवा में बल्लेबाज कैफ ने, लेकिन बीट कर दिया। इस बार कोई कांटेक्ट नहीं, गेंद और बल्ले के बीच में गेंद निकल कर जाती विकेट कीपर मागे के हाथ में। स्कोर रुका हुआ है 8 रनों पर। विकेट जाती हुई, दूसरा विकेट गिरता हुआ एजी स्पोर्ट ढोले का। देखिए आइए एकवीरा जुपाड़ा के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ संपर्क करना है। दूसरा विकेट गिरता हुआ 8 पर कैप के रूप में, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट हो रहा है और ख़ास करके टेलीकास्ट टीम को इस वक्त और इस पूरे टूर्नामेंट को श्रीमती सीमा संदीप कठोले की तरफ से ऑल दी बेस्ट है। बहरहाल लौट चलते खेल की तरफ, नंबर 4 पर नए बैट्समैन स्वप्निल जाधव आते हुए, साहिल शेख अभी पर दूसरे छोर पर मौजूद है। पीटीसी के एक अच्छे हिटमैन है वो भी। हमारे बीच में सम्मानीय समीर विखंडे साहब का आगमन हो चुका है। पावर प्ले इस वक्त चलता हुआ पहला ओवर, जयेश अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेटें उन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल की है। पटकी भी गेंद स्टीयर कर दिया है, शॉर्ट थर्ड मैन पर क्या छूटा है, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन पर 4 रन के लिए। पहली बार रखा था और अपर कट के अंदाज में इस शॉट्स को खेला था स्वप्निल जाधव ने। क्या छूटा था ऊपर, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद चली गई थी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए पहले मैच में जय शिलार ने कुल मिलाकर अपने स्पेल में 5 विकेटें ली थी और इस मैच में पहली ओवर में 2 विकेटें। अभी तक कुल मिलाकर इस जय गणेश वाफाले ट्रॉफी में 7 विकेटें लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाजी जय शिलार के माध्यम से होती हुई। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी का परफॉर्म रहा है जयेश का अभी तक। और पहली ओवर समाप्त होने के बाद एजी स्पोर्ट ढोले टीम का स्कोर पहुंचा है 12 रनों पर। हालांकि 2 विकेट खोए हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी बढ़िया शुरुआत कहूंगा। अब स्ट्राइक पर खेलेंगे साहिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर स्वप्निल। After the end of first over, score goes on 12 run, loss of 2 wicket. Second bowler is Hiraman. Striker batsman is Sahil, non-strike and batsman is Swapnil. Hiraman to Sahil, right arm over. This time batsman play driving shot, goes to deep extra cover area, but fielder try well, but fielder could not stop the ball, and finally ball goes out of D square, deep extra cover area for 4 runs. Very nice shot was played by batsman. 4 more runs score goes on 16 runs, loss of 2 wicket. This time batsman played cut shot, ball goes to gully area. They had to be very satisfied, only 1 run. 1 more run score goes on 17 run, loss of 2 wicket and second run progress. Strike has changed, non-striker batsman Swapnil on a batting mark. The second bowler is Hiraman. AG Sport Dole now need 62 run to win in this match. Once again Hiraman on his bowling mark, right arm over the wicket.
This time batsman played a big shot but could not well contact between ball and a bad ball. Safely goes into the hands of the wicket keeper. Very nice delivery. One dot delivery was done by bowler. Very nice delivery from Hiraman. Once again Swapnil on his batting mark. Swapnil is a right hand batsman. This time ball goes to air and wicket keeper come under the ball. Did a mistake by wicket keeper and Swapnil has been dismissed. Run, loss of 3 wicket and second round progress. 3 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर स्कोर 17 रन हो चुका है, जबकि 62 रनों का पीछा करती हुई एजी स्पोर्ट्स ढोले। 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पर मौजूद है, शानू शेख और साहिल शेख। दोनों में बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव अब बैट्समैन शानू के ऊपर जरूर नजर आएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी 3 विकेटें गिरी है एजी स्पोर्ट्स ढोले टीम की। Yes, if you want to play, if you want to win the match, you will have to play big shot. Otherwise, you cannot win this match. Once again, Hiraman on his bowling mark, right arm over the wicket. He far from this time batsman try play to swing shot, but could not well contact between ball and bat. Ball safely goes into the hands of the wicket keeper. Very nice delivery was done by bowler. When dot delivery was done by bowler. What a delivery! What a magnificent perform by Hiraman. यस, बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई हीरामन शिलार की, अभी तक बांध के रखा है बैट्समैनों को। Once again, this time एज और बॉल गया इस समय शॉट थर्ड मैन एरिया में, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। यस, तीनों भाषा में इस वक्त कमेंट्री करते हुए हमारे सुभाष जाधव, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, बहुत अच्छा कमेंट्री इस वक्त उनका चलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन और बची हुई अब 3 ओवर में जीतने के लिए यहाँ से 45 रनों की ज़रूरत। अब रिक्वायर्ड रन रेट 15 को छूता हुआ एजी स्पोर्ट्स के लिए। अब हर ओवर में 2 बड़े शॉट्स की सख्त ज़रूरत हो चुकी है डोले टीम के लिए, लेकिन जब तक साहिल क्रीज पर रहेंगे तब तक मैच जीतने की आशा जीवित रहेंगी डोले टीम के लिए। इस मैच के अंपायर पंकज चौधरी और शानू कुरैशी इस वक्त ऑनगोइंग मैच के अंपायर है। खेल की शुरुआत होती हुई जय शेलार को अब नंबर 3 पर कंटिन्यू रखा है, जबकि अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार होते हुए देखिए जय शेलार कहीं ना कहीं वाफले एंड से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक इस पूरे स्पर्धा में उन्होंने 7 विकेट ली है, जबकि मैच नंबर वाशिरे का ये हम दूसरा देख रहे हैं। पहले मैच में 5 विकेट ली थी जय शेलार ने। बहुत देरी के बाद योगेश पाटिल का आगमन होता हुआ कमेंट्री बॉक्स में। मराठी के एक बहुत मशहूर और मजबूत और कड़क आवाज है, लेकिन इस सीजन में कहीं ना कहीं यस कहीं ना कहीं हिंदी कमेंट्री ने योगेश पाटिल को खींच के लाया है। राउंड विकेट, देखना क्या कुछ हुआ। वाइट का इशारा आता हुआ शानू सर का, एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा है। बची भी अब 18 गेंदें और 44 रनों की यहाँ से जरूरत है। खेल की शुरुआत होती हुई साहिल शेख का सामना करते हुए गेंदबाज जय शेलार का
पावर हिटर बैट्समैन है साहिल। ओहो क्या शॉट खेला है, सजनी चली गई साजन के घर, 6 रन। के ऊपर से उन्होंने भेज दिया है 6 रन के लिए। अब साहिल शेख शुरू हो चुके हैं, स्कोर आगे उछलता हुआ 24 रन अच्छे टच में अब नजर आते हुए। ओवर नंबर 3 की शुरुआत वाइट के साथ हुई थी, उसके बाद ये कड़ा प्रहार साहिल शेख के बल्ले से निकलता हुआ। जब तक साहिल रहेंगे तब तक वाशेरी टीम के लिए खतरे की घंटी बजती रहेंगी। जय शिलार फिर एक मर्तबा बॉलिंग पर से मुड़ते हुए साहिल के लिए। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खिला है, गेंद जा रही है डीप कॉर पॉइंट पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए आखिरकार गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। अब बढ़िया पारी खेलते हुए साहिल बैक टू बैक 2 बड़े शॉट आए उनके बल्ले से, जिससे कि बदौलत स्कोर लगातार तेजी से आगे बढ़ता पहुंचा है 28 रनों पर एचजी स्पोर्ट ढोले का। यस, बहुत अच्छी शुरुआत अब तीसरे ओवर में देते हुए साहिल शेख अपनी टीम के लिए। पटकी भी गेंद पंच कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा है और गेंद जारी इस वक्त 4 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आती भी साहिल शेख के बल्ले से। गेंद के मेरिट के अनुसार यह बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। जैसे गेंद आएगी वैसा ही बल्लेबाजी का प्रदर्शन, जैसे गेंद ऑफ स्टंप पर आएगी बिल्कुल। इस बार स्टेप आउट किया था लेकिन बीट हो गए, काफी तेज सर्रार गेंद, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन बीट हो गए, शायद गेंद का अंदाजा नहीं लगा पाए बल्लेबाज। देखिए 3 खराब गेंदों के बाद एक अच्छी गेंद इस वक्त समाप्त करते हुए गेंदबाज जय शिलार। स्कोर अभी तक देखा जाए तो 3 विकेटों के नुकसान पर। जब तीसरे ओवर की शुरुआत हुई थी तो 15 का रन रेट था रिक्वायर्ड, अब उसको लगभग पूरा किया है डोले के बैट्समैन साहिल शेख ने। ओवर द विकेट स्ट्रोक को चेक किया, गैप में ढकाला है, गेंद जरिए शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए यहाँ से बची हुई 13 गेंदों पर प्रथमेश हमें बताते हुए 29 रन, 13 गेंदे 29 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जबकि शुरुआत हुई थी तीसरे ओवर की तब 15.00 का था, अब कम होता हुआ। आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 3 की सामना करते हुए बैट्समैन शानू। सवाल पूछा हुआ पर लेकिन एक अच्छी गेंद समाप्त होती भी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बची भी, अब 2 ओवर में जीतने के लिए यहाँ से 29 रनों की जरूरत। देखिए सुबह Absolutely not a clear picture in this match. Both team have same chances to win the match. Now need 29 run to win from 12 delivery.
12 गेंदी 29 रनों की अभी भी जरूरत है जीतने के लिए एजी स्पोर्ट ढोले टीम को। अभी तक इस मैच का चित्र पूरी तरह स्पष्ट नहीं, दोनों टीम को जीतने की समान संधियां है। रिक्वायर्ड रन की बात की जाए तो 14.50 के औसतन से रन चाहिए जीतने के लिए एजी स्पोर्ट ढोले को। और बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज है साहिल और शानू। स्ट्राइक पर है साहिल। साहिल अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी करी है, उन्होंने अपने पारी में 3 चौके लगाए और एक सिक्सर भी लगाया है, तो अच्छे इस समय इनफॉर्म बल्लेबाज है साहिल। शामू अभी भी उनकी पारी लड़खड़ा रही है, कोई भी अच्छा शॉट या फिर ठीक तरह से गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं है। चौथा गेंदबाज आए हैं रितेश। गेंदबाजी के मोर्चे पर रितेश को लगाया गया है, सामना करेंगे साहिल। और नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है शानू। रितेश राइट आर्म ओवर द विकेट से, इस बार बिल्कुल एज लगा है शायद, लेकिन सॉरी बाउंस हुआ था, गेंद बल्ले से लगी थी लेकिन वन बाउंस विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी। बढ़िया गेंद, शानदार डिलीवरी का नमूना पेश किया रितेश ने। डॉट डिलीवरी जाती हुई चकमा दिया बल्लेबाज साहिल को। एक बार फिर रितेश राइट अमोर, इस बार पैडल स्वीप कर देना चाहते थे, शरीर की हिस्सों को गेंद लगी, पॉइंट के क्षेत्र में चली गई और लेग बाइज का रूप का इशारा करते हुए अंपायर लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलता हुआ या एजी स्पोर्ट ढोले को 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा। अब 34 रनों पर स्ट्राइक चेंज होती हुई नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज शानू खेलेंगे अब स्ट्राइक पर। यस बच्ची भी अब 10 गेंदों पर 28 रनों की ज़रूरत है। स्ट्राइक को अब चेंज किया है साहिल शेख ने, क्योंकि पहली गेंद डॉट हुए थे रितेश की, उसके बाद गेंद शरीर को निशाना बनाते हुए जब तक गली पॉइंट में गेंद चली गई थी 1 रन प्राप्त करते हुए उठाने की कोशिश, देखना क्या कुछ हुआ है। 1 रन जरूर पूरा किया है, गेंद बल्ले को लगने के बाद चली गई थी। देखिए अब कहीं ना कहीं चौथे ओवर में अच्छी गेंदबाजी हम देखते हुए रितेश के माध्यम में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन से पहुंचा अब 35 रनों पर 35 रनों पर। स्ट्राइक एक बार फिर चेंज होता हुआ साहिल खेलेंगे अब स्ट्राइक पर। काफी शानदार गेंदबाजी करी है रितेश ने भी। इस बार सफल होकर स्वीप कर दिया, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन वापस आ गए, जानते खतरा हो सकता है, इसलिए शानू ने वापस भेजा यहाँ साहिल को। 1 रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा अब 36 रनों पर। देखिए कोशिश जरूर करे चौथे ओवर में रन बनाने की, लेकिन शॉट के पीछे टाइमिंग और एलिवेशन उतना अधिक प्राप्त नहीं कर पा रहे बैट्समैन दोनों भी, और यही कारण है कि अभी तक गेंदबाज ने उन्हें बांध के रखा है। फिर से ऑन साइड में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है डीप में, मिड विकेट पर प्रोटेक्शन। जब तक गेंद को उठाते हुए थ्रो करते हुए बैट्समैन शानू और साहिल शेख के पास समय था 1 रन पूरा करने का। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन, जबकि 3 विकेट इस वक्त गिर चुकी है जी स्पोर्ट्स ढोले टीम की। लगातार बल्लेबाजों के द्वारा कोशिश है कि बड़ा शॉट उनके बल्ले से आएंगे ताकि रनों के जो दबाव बना है रनों का वो थोड़ा सा हट सके। इस बार हवा में खेला है गेंद, काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कोई मिस्टेक नहीं, गेंदबाज ने बढ़िया अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को लपका और यहाँ चौथा विकेट गिरता हुआ एजी स्पोर्ट ढोले का। की पारी खत्म होती हुई अपने इस पारी में उन्होंने 21 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। काफी बढ़िया पारी खेली साहिल ने अपने टीम के लिए। यस निश्चित तौर से आउट होने से पहले 21 रन बनाए थे अपने टीम के लिए,
आखिरी ओवर अब शेष और जीतने के लिए यहाँ से 25 रन चाहिए। 25 रनों की अभी भी ज़रूरत है बची हुई एक ओवर में, और आखिरी ओवर करने के लिए द बेस्ट फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र महेंद्र माघे गेंदबाजी के लिए आते हुए, और सामना करेंगे बैट्समैन सोहेल और शानू। देखिए शानू नंबर 5 पर आए थे, अभी तक उन्होंने 5 गेंदों पर केवल 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए। शानू और महेंद्र माघे के बीच में अब बैटल चलता हुआ, 6 गेंदे 25 रन। गेम को स्पीड अप करना है वाशेरी टीम। ये दूसरे राउंड का हम पहला मैच देख रहे हैं दोस्तों, चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे बनाम एजी स्पोर्ट्स डोले के बीच में। और द विकेट माघे ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है डिफाइन लेग पर, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। शॉट आता हुआ एजी स्पोर्ट ढोले के लिए, बिल्कुल गेंद को खेल जाता डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। यस, अब बची भी 5 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की अभी भी जरूरत है। ये दो टीमों के बीच में एकता ट्रॉफी में मुकाबला हुआ था, और आखिरी ओवर में सरताज शेख ने जब वाशेरी टीम को 3 रन चाहिए थे तो वो डिपेंड किए थे। कहीं ना कहीं उस हार का दबाव अभी भी वाशेरी के सीने पर, और कहीं ना कहीं वो बदले के चक्कर में इस वक्त वाशेरी की टीम नजर आती है भी। मागे और दी विकेट शानू के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा शफल हुए बैट्समैन, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर बीट हुए, लेकिन अच्छा बैकअप पीछे शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी का। देखिए रिव्यू सिस्टम अवेलेबल नहीं है, केवल बीमार के लिए है। खेल की शुरुआत करनी है। चार गेंदे, अब 20 रन, 21 रनों की जरूरत। सामने की तरफ खेला है, गेंद जारी इस वक्त खिलाड़ी के पास, गेंद के नीचे खिलाड़ी और शानू शेख आउट। खालिंग के शो में उन्होंने किया था। मिराज शेख अब आखिरी 3 गेंदे खेलने के लिए तैयार होते हुए, मागे सामना करते हुए खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, लेकिन गेंद जारी इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक थ्रो करते हुए 1 रन पूरा करते हुए मिराज शेख। अब लगभग एसजी स्पोर्ट्स ने मैच को छोड़ दिया हम कह सकते, केवल औपचारिकता फॉर्मेलिटीज अब बाकी है इस मैच की। मागे मुड़ते हुए और द विकेट सोहेल के लिए, फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन पर खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है और सोहेल शेख भी आउट। सम्मानीय शांताराम सांबरे साहब का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। आपसे निवेदन है आपको वीआईपी डाइस पर आकर विराजमान होना है।
हरिभक्त परायण के सम्मानीय शांताराम सामरे साहब का आगमन हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं पड़घा टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जय गणेश वाफाले ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय जय गणेश वाफाले और साथ ही साथ संदीप काठोले। बिल्कुल मैच के ऊपर पकड़ बनाए हैं लगभग सभी। इस बार लास्ट डिलीवरी और डॉट कर दिया बल्लेबाज को। शानदार जीत हासिल करती हुए चेरोबा स्पोर्ट वाशरे। हार्ड लक एजी स्पोर्ट ढोले। यस, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी में कुल मिलाकर 28 रनों की विशाल पारी खेली, नाम है अनिकेत। अनिकेत तुरंत आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। अतिशय सुंदर क्रिकेट आज आपण चेरोबा स्पोर्ट वाशिरा संघाच्या वतीने पाहत आहोत आणि दुसरा विजय जय गणेश चषकामध्ये त्यांनी प्राप्त केलेला आहे। जरूर काही स्पर्धांमध्ये आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी हा संघ भाग फुटला होता, परंतु आज जरूर आज चेरोबा स्पोर्ट वाशिरे संघ जो आपण मागील 2-3 वर्षापर्यंत तो त्याचा खेळ पाहायचा, तो खेळ आज एक्झॅक्टली आपल्याला पाहायला मिळतोय। सो वेल प्लेड वाशिरे अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मॅच। आणि अनिकेतला आपण या ठिकाणी सामनावरचे पारितोषिक देणार आहोत। हरिभक्त पारायण सन्मानित शांतारामजी सामरे साहेब आपल्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत।